हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 4 में बीजेपी की जीत ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की बात एक बार फिर शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसी के साथ उन्होंने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर भगवा पार्टी का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने को कहा है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए एक बैठक बुलाई है। बंगाल सीएम ने चिट्ठी में लिखा कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता जैसी केंद्रीय एजेंसियां, आयोग और आयकर विभाग का इस्तेमाल प्रतिशोध के लिए देश भर में राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने, उन्हें परेशान करने और उन्हें घेरने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए हम सभी को मिलकर बीजेपी को केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने से रोकना चाहिए। जब चुनाव नजदीक होते हैं तो केंद्रीय एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि बीजेपी शासित राज्यों को उनके खोखले शासन की सुहावनी तस्वीर दिखाने के लिए इन एजेंसियों से मुफ्त का पास मिल जाता है। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा कि न्यायपालिका के लिए उनके मन में सबसे ज्यादा सम्मान है, लेकिन वर्तमान में कुछ पक्षपातपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेपों के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका, मीडिया और जनता महत्वपूर्ण स्तंभ है और अगर कोई हिस्सा बाधित होता है तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने तमाम राज्यों के सीएम को लिखा कि सुविधा के अनुसार एक जगह पर आगे के रास्ते पर विचार विमर्श करने के लिए सभी एक साथ इकट्ठा हों। उन्होंने कहा कि इस देश की सभी प्रगतिशील ताकतों को एक साथ आने की जरूरत है और इस दमनकारी ताकत से लड़ने के लिए समय की जरूरत है। ममता बनर्जी ने देश भर के सभी विपक्षी नेताओं और विपक्षी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए ये अनुरोध किया। देखिए, बात यह है कि ममता बनर्जी की विश्वसनीयता कितने है इसमें मेरा बिल्कुल शक है। कभी वो कहती है कि बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए, कभी कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ, दोनों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए, कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। तो उनकी असली रवैया क्या है, असली मंशा क्या है, ये जानना बड़ी जरूरी होते हैं, क्योंकि वो सुबह और शाम उनके बयान में बदल होते हैं। देखिए, ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर चुकी है। उनके नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, पूरा बंगाल हिंसा से डूबी हुई है। जिस प्रकार घटना घट रहा है, किसी सभ्य समाज में ऐसा होता है क्या? और इसके बाद अगर लोग जाते हैं अदालत में और अदालत सीबीआई की इंक्वायरी के आदेश देती है, उसमें किसका गुनाह है? आपके लोग लूट करेंगे, खून करेंगे और उसका विचार भी नहीं होगा, किसी को न्याय नहीं मिलेगा, आपके पुलिस एफआईआर तक नहीं लेती है, तो मजबूरी में लोग अदालत में जाते हैं। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भी विपक्षी एकता की कवायद शुरू की। तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से परेशान टीआरएस नेता चंद्रशेखर राव ने शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात की। इसके पहले वह ममता बनर्जी से भी मिले। राव की कोशिश उन दलों को साथ लाने की है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी मेहनत कितना रंग लाएगी, ये दूसरे दलों की रुचि पर निर्भर करेगा। वामपंथी दलों और कांग्रेस ने अभी तक इस तरह की मुहिम में कोई रुचि नहीं दिखाई है। वहीं आपने राव को छोटा मोदी बताते हुए उनकी कोशिशों को खारिज कर दिया। वैसे भी राव का इतना बड़ा कद नहीं है कि वह सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ जोड़ सकें। इसके अलावा पिछले अनुभव को देखते हुए भी क्षेत्रीय दल किसी एक छतरी के नीचे आने से हिचक सकते हैं। पूर्व में तीसरे मोर्चे में वामपंथी दलों की भी अहम भूमिका रही थी, लेकिन इस समय वह भी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी देश में मजबूत तो जरूर है, लेकिन अभी भी 50% से ज्यादा लोग बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं और अगर ये सभी लोग एकजुट हो जाएं, तो मोदी की बीजेपी को 2024 में हराया जा सकता है। अपने लक्ष्य का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए उत्तर और पश्चिम की 100 सीटें जीतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो 2024 के लिए एक विपक्षी मोर्चा बनाने में मदद कर सकते हैं, जो 2024 में मजबूत लड़ाई दे सके। अगर आप बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की करीब 180 से 200 सीटें भी जीत लें, तब भी आप बीजेपी को हरा नहीं सकते,
किशोर ने कहा कि अगर कांग्रेस और तृणमूल या अन्य दल एकजुट हों और अपने संसाधनों को नए सिरे से संजोएं, तो उत्तर पश्चिम भारत में 100 अतिरिक्त सीटें जीत सकते हैं और तब विपक्ष 270 से 280 सीटों तक पहुंच सकता है। प्रशांत किशोर का कहना है कि विपक्ष अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना चाहता है तो उसे हिंदुत्व, अति राष्ट्रवाद और लोक कल्याण के उसके दुर्जय मुद्दों में से कम 2 मामलों में आगे निकलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को हराना पूरी तरह संभव है, भले ही 2024 का सेमीफाइनल माने जा रहे 5 राज्यों के मौजूदा चुनावों के नतीजे विपक्ष के लिए अनुकूल न रहें। प्रशांत किशोर ने विपक्ष से खासकर उत्तर प्रदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर आप यूपी में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो सामाजिक आधार का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। साझा विपक्ष का सामाजिक आधार बड़ा होना चाहिए। आज जो है यह उससे कहीं अधिक बड़ा होना चाहिए, चाहे वह गैर यादव ओबीसी हो या अजा जजा या अगड़े वर्गों का सम्मिलित होना। हालांकि ये सारे कयास हैं और वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि देश में अभी बीजेपी मजबूत है। कांग्रेस और टीएमसी में वर्चस्व की लड़ाई जारी है, जबकि आम आदमी पार्टी पंजाब में मिली सफलता के बाद दूसरे विपक्षी दलों के साथ किसी भी तरह का गठबंधन अपनी शर्तों पर करेगी। ऐसे में विपक्षी एकजुटता के सभी प्रयास शायद कागजों में ही सिमट कर रह जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट।